अजय दुबे जी, अगर आप नहीं दिखा सकते प्रमाण, अगर आप नहीं साबित कर सकते, तो अभी आप माफी मांगिए। ये देश आपको माफ करने को तैयार है, लेकिन आप माफी मांगिए कि आपसे गलत टिप्पणी हो गई। सभी से मैं माफी चाहता हूँ। राजा के मरने के पहले आपने बता दिया था उनके परिवार को कि राजा के साथ कुछ गलत हो सकता है। नहीं, क्या मैं इससे ये मानूं कि आप सिर्फ अपने नाम की ब्रांडिंग करने के लिए और टीआरपी बटोरने के लिए इस तरह के समलैंगिक वाले बयान और एक लड़की के साथ संबंध है, एक लड़की शामिल है, ऐसे बयान दे रहे हैं? क्या जनता इस बात को ऐसे समझे? आप राजा के घर में शादी में भी नहीं जाते, आपको न्योता भी नहीं मिलता, और आप इसमें तमाम भविष्यवाणियां करते चले जा रहे हैं। राजा को मारने में सोनम शामिल थी, एक लड़की और शामिल थी। कौन है वो लड़की? वो लड़की जीवित है या मर गई है? आप मुझे गोला काट के पन्ने में दिखाइए कि इस ग्रह में इस ग्रह से समलैंगिकता आती है, बताइए। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। सोनम और राजा रघुवंशी के केस में पूरा देश जिनको सुनना चाहता है, जिनसे जानना चाहता है इस घटना के बारे में, वो राजा के पारिवारिक ज्योतिषाचार्य, सोनम के पति राजा के पारिवारिक ज्योतिषाचार्य पंडित अजय दुबे हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अजय दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। और मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पर आना चाहता हूं। आप राजा के पारिवारिक ज्योतिषाचार्य हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने राजा की कुंडली देखी होगी। जी। क्या आपने राजा की कुंडली में आपने क्या अध्ययन किया? कैसी थी राजा की कुंडली? देखो, राजा की कुंडली में तो मंगल दोष था, ये क्लियर दिख रहा था। कुछ का मंगल था उसको, बच्चे को, है ना। और उसमें क्या है कि जो लड़की आ रही थी उससे उपाय अगर हो जाते तो शायद ये घटना नहीं होती। इन्होंने उस चीज का क्या है कि मंगल से मंगल का परिहार हो जाता है, ऐसा समझ करके इन्होंने जो है जी जी मतलब शादी भी कर ली और सारी मतलब मेरे को कोई जानकारी इस विषय में बताई नहीं। पंडित जी, अगर ये अच्छा ये जानकारी बताइए पहले ये कि मेरे को दे देते तो शायद जी ये आप राजा के पारिवारिक शायद ये ज्योतिषाचार्य हैं, शादी नहीं पारिवारिक होती। पंडित हैं। ये बताइए, क्या सोनम मांगलिक थी? हाँ, सोनम भी मांगलिक थी। तो राजा और सोनम अगर दोनों मांगलिक थे, तब तो ये दोष कट जाता है, तब तो ये दोष नहीं माना जाएगा। क्योंकि माना जाता है कि अगर पति पत्नी दोनों नहीं, मांगलिक है तो दोष कटता है। वो क्या है कि एक का उच्च का मंगल है, एक का नीच का मंगल है। कारण यहाँ तो ये क्या है। पेड़ पीपल के नीच और पेड़ से उच्च या का बरगद के मंगल पेड़ एक से का। शादी करवा करके ये हाँ, दोष खत्म किया जाता है? हाँ, जी, जी। तो क्या राजा का ये दोष खत्म करने की कोशिश की गई थी? ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, संभवतः यही हुआ। नहीं, संभवतः नहीं पंडित जी, पूरा देश आपसे जानना चाहता है क्या ऐसा हुआ था। अगर ऐसा हुआ था तो इसका मतलब राजा का मंगल दोष कट गया। राजा का नहीं कटा, वो उसका सोनम का कट गया। सोनम का अगर अभी तो सोनम आप कह ने रहे थे ये कि सारी सोनम का जो सारी चीजें मंगल है वो छोड़े। उच्च का है, सोनम राजा का नीच का है। नहीं, नहीं, राजा का उच्च का है, सोनम का नीच का मंगल, ये बोला मैं। तो ये आप बताइए, तो क्या इसमें इन क्या दोनों में होता से किसी है। का मंगल दोष, पंडित जी इन दोनों में से किसी का मंगल दोष कटा था कि नहीं कटा था? नहीं, उन्होंने क्या उपाय नहीं करे थे ना, इस चीज के उपाय अगर हो जाते तो ये शांत हो जाता। तो आप तो राजा के मंगल दोष पारिवारिक का उपाय होता ज्योतिषाचार्य है। हैं, आपने राजा के परिवार वालों को ये कहा था कि राजा की कुंडली में ये दिक्कत है, इनको दूर करिए? संपर्क ही नहीं हो पाया था ना उन्होंने। शादी हो गई, इसके बाद संपर्क किया उन्होंने बाद में। आप इंदौर में ही रहते हैं? जी। आप राजा के परिवार से तो लगातार संपर्क में रहते होंगे ना? नहीं, उस समय संपर्क नहीं हो पाया था। अच्छा, मैं आप ये बाहर गया बताइए, हुआ आप था। राजा की शादी में गए थे? जी नहीं, नहीं जा पाया। आपको निमंत्रण मिला वो था? तो जब राजा की डेड डेड बॉडी आ गई थी, उस समय जो प्रश्न हुए थे, उस समय की जानकारी मैंने बताई है। नहीं, राजा की शादी में आप गए थे या नहीं गए थे? नहीं, नहीं जा पाया। मैं बता रहा हूँ ना, बाहर निमंत्रण गया हुआ मिला था, था आपको महाराष्ट्र शादी गया का? हूँ। हाँ, निमंत्रण भी नहीं आ पाया। निमंत्रण भी नहीं आया? जी। अब फिर आप कैसे पारिवारिक पंडित? हमारे यहाँ तो जो पारिवारिक पंडित होते हैं वो बड्डे मुंडन छेदन में भी आते हैं। राजा के परिवार ने आपको क्यों नहीं हाँ, बुलाया? अब ये उनको ऐसा मौका ही नहीं मिला होगा या ऐसे कुछ समस्या आ गई होगी मतलब उनको। उन्होंने अपने मांगलिक कार्यक्रम में आपको नहीं बुलाया, और जब इतनी बड़ी घटना हो गई तब आपको बुलाया जा रहा है। हाँ जी। अब आपको वो परिवार शादी में बुलाता नहीं है, आप शादी में जाते नहीं है, तो फिर आप इतनी भविष्यवाणियां उनके परिवार में जो कर रहे हैं, बता रहे हैं, आखिर इसकी क्या जरूरत है?
और मैं जहां तक ज्योतिष को देखिए समझता हूँ आपको पंडित बुला जी, थोड़ा बहुत हो पंडित सकता है जी, कि उनकी आपको आपको ये बात तो पहले ही समझ में आ हाँ, गई होगी कि राजा के साथ कुछ गलत घटित होने वाला है। तो क्या आपने राजा के परिवार को देखो इंडिकेट पहले किया अगर वो था कि कुंडली कुछ गलत बताते होने इस वाला है? चीज का बताते ना जी, वो उस समय जब कुंडली आई थी तब मैंने बता दिया था कि राजा के साथ ऐसा ऐसा होना है, ये निश्चित है। ये राजा के मरने के पहले आपने बता दिया था उनके परिवार को कि राजा के साथ कुछ गलत हो सकता है? नहीं नहीं, राजा की डेड बॉडी आने के बाद जब कुंडली मेरे सामने आई थी तब ये सारे प्रश्न जो मैं हुए आपसे थे यही तो पूछ रहा हूँ कि उसके उत्तर आपको मैंने राजा दिए। के मरने के पहले इस बात का अंदेशा था कि राजा के साथ कुछ गलत हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं अब था। आप मुझे ये बताइए पंडित जी, आपने ये कहा कि राजा रघुवंशी की जो पत्नी थी, मतलब सोनम रघुवंशी, वो समलैंगिक थी। ये आपको कहां से पता चला, कैसे आपने अध्ययन किया? ये प्रश्न के आधार से निकलता, प्रश्न कुंडली के आधार से निकलता। मैं आपसे ये सब, अगर ये प्रश्न कुंडली के आधार पर है तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मेरा नाम चंद्रकांत शुक्ला है, क्या मैं समलैंगिक हूं? नहीं, कैसे आपने अध्ययन किया? मतलब मैं आपकी इस विधा से चमत्कृत हूं, कैसे आपने अध्ययन किया? ये गणना और उसके हिसाब से होता है, जिस समय प्रश्न 23 किया जून जाता है और जो 1992 परिवार मेरा जो है। 23 जून 1992 मेरे जन्म की तारीख है पंडित जी। हम्म, आप गणना करिए इसकी। जी। पंडित जी, क्या मैं इससे ये मानूं कि आप सिर्फ अपने नाम की ब्रांडिंग करने के लिए और टीआरपी बटोरने के लिए इस तरह के समलैंगिक वाले बयान और एक लड़की के साथ संबंध है, एक लड़की शामिल है, ऐसे बयान दे रहे हैं? क्या जनता इस बात को ऐसे समझे? देखिए जो खुलासा हो रहा है वो जो दिखा मेरे को वो मैंने बता दिया इसमें सारी नहीं, तो चीजें। आप मुझे ये बताइए कि अब आपने ये कैसे कहा? कुंडली में कौन सा ग्रह किस घर में बैठा था जो ये बताता है कि कुंडली में देखिए व्यक्ति समलैंगिक हो जाएगा? कौन सा ग्रह किस ये घर में सप्तम बैठा भाव होगा? और अष्टम भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव में जो बैठा था इसमें जो है नीच का मंगल था इसको, और इसमें राहु और शनि साढ़े साथी जो होती है ये सारी चीजें उनको करवाती है, ये सारी चीजें क्या ये उनको समलैंगिक आदमी को बनाती है करना इंसान को? पड़ता है। ये जी ऐसे तो बिल्कुल, ये पंडित दिमाग जी को फिर तो घुमा देते हैं। किसी लड़की की शादी होगी, उसकी कुंडली जब लड़के वाले देखेंगे कह देंगे कि लड़की तो समलैंगिक है, हम शादी नहीं करेंगे, हम्म तो ऐसे तो उस लड़की की कभी शादी नहीं हो पाएगी। तो नहीं आप करना नहीं नहीं चाहिए ऐसे नहीं, लोग पंडित जो जी ये अगर ऐसा बताइए, योग दिख रहा है तो नहीं करना मैं चाहिए। आपसे कह रहा हूं, आपने ये कैसे तय कर दिया कि वो समलैंगिक है? क्या आप सोनम को बदनाम करके अपनी टीआरपी लूट रहे हैं? आपको लग रहा है कि देश में ये मिर्च मसाले वाली नहीं खबर ऐसा है, कुछ इसमें नहीं, आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी? देश को ये बताइए, क्योंकि सच नहीं ऐसा जानना कुछ बहुत नहीं, जरूरी है। सच है वही तो मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। क्या राजा का शादी के पहले कोई अफेयर था क्या पंडित जी? नहीं उससे तो ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। नहीं, आप राजा के घर में शादी में भी नहीं जाते, आपको न्योता भी नहीं मिलता, और आप इसमें तमाम भविष्यवाणियां करते चले जा रहे हैं। राजा को मारने में सोनम शामिल थी, एक लड़की और शामिल थी। कौन है वो लड़की? वो लड़की जीवित है या मर गई है? जीवित अवस्था में। कहां पर है वो लड़की? अब ये तो सब सामने आ जाएगा, नहीं, आएगा सामने आपको सारी चीजें। सोनम जिस लड़की के साथ समलैंगिक रिश्तों में थी, जिस्मानी ताल्लुकात में थी, वो लड़की कौन है? वो सब सामने आ जाएगा आपको, सारी कैसे चीजें पंडित जी? सामने पुलिस आएगी। तो ला ही रही है, पुलिस अपना काम कर रही बस है, तो आप लेकिन ज्योतिषी गणना कर बता रही रहे ना, हैं। तो वही तो सामने आ रहा है ना, सारी चीजें तो सामने आ रही नहीं, है तो आपके। फिर पुलिस को ये जांच करने देते, आपने उस लड़की को समलैंगिक क्यों कहा? अब देखिए जो चीज निकलती है उसको तो बताना पड़ेगा ना सर। नहीं, दूसरे की अगर ठीक है, उस चीज लड़की निकलती हत्याकांड में है शामिल है नहीं शामिल है, ये जिस पुलिस चीज, की जांच में देखिए सामने जो आएगा। है, किसी देखिए की बेटी पर आप कीचड़ उछाल रहे हैं कि वो समलैंगिक है। फिर अगर वो समलैंगिक थी तो आप ये भी कह रहे हो कि रात से उसका अफेयर था। ये कौन सी बात हो गई? रात से उसका अफेयर भी है, वो समलैंगिक भी है। आप राजा के घर में शादी में बुलाए भी नहीं जाते। आप उज्जैन गए थे क्या पंडित जी? आप उज्जैन गए थे जब राजा काहे का के लिए। अंतिम संस्कार चल रहा था? आप उज्जैन गए थे? नहीं नहीं जैसा। आप उज्जैन भी नहीं गए, आप राजा की शादी में भी नहीं गए, आप अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। अब आप मुझे ये बताइए, राजा का जो साला है गोविंद, उसके बारे में क्या जानते हैं आप? आपने तो कुंडली का अध्ययन सबकी कर लिया होगा।
नहीं नहीं, सारी कुंडलियों का अध्ययन नहीं हुआ है। जो कुंडली मेरे पास आई थी उसी का अध्ययन किया हुआ था। अगर जो अगर वो कुंडली मेरे लड़की पास आती है समलैंगिक थी उसी तो का आपने अध्ययन राजा को करता हूँ। बताया था कि वो लड़की समलैंगिक है? शादी के पहले आपने बताया था फोन करके? तो फोन आता तो बताता ना फिर वो। गजब है पंडित जी, आप पारिवारिक भाई पंडित है। किसी ना का आपको शादी फोन में बुलाया आएगा, जाता है, ना न्योता दिया जाता है, सुनिए ना आपसे सुनिए, फोन पर मेरी बातचीत मेरी होती है, बात लेकिन आप सुनिए। खुलासे कर रहे हैं। हमारे पारिवारिक पंडित हमको हफ्ते में एक बार फोन करते हैं। जी जी। ये कैसे, मतलब मैं आपकी इस बात पे कैसे यकीन, या आप फिर ये मानिए कि आपने सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए बयान दे दिया और आपके बयान के आधार पर तमाम टीवी मीडिया खबरें चला रहा है, न्यूज छाप रहा है। आप इसका कोई पुख्ता प्रमाण देखिए, देंगे? जो है आपके सत्यता है पास वो कोई तो प्रमाण बताना पड़ेगा। स्क्रीन पर दिखाने के लिए? आप मुझे गोला काट के पन्ने में दिखाइए कि इस ग्रह में इस ग्रह से समलैंगिकता आती है, बताइए। और अजय दुबे जी, अगर आप नहीं दिखा सकते प्रमाण, अगर आप नहीं साबित कर सकते, तो अभी आप माफी मांगिए। ये देश आपको माफ करने को तैयार है, लेकिन आप माफी मांगिए कि आपसे गलत टिप्पणी हो गई। आपने बिना सोचे समझे बोला है, एक लड़की की इज्जत आबरू पर कीचड़ उछाल दिया आपने। आप माफी मांगिए। अजय दुबे जी, वो आपकी बेटी की तरह थी हाँ सोनम। जी, चलिए क्षमा चाहूंगा इस चीज के लिए। ऐसे नहीं, पूरे देश से माफी मांगिए कि आपने गलत हाँ टिप्पणी की सभी है और आप माफी मांगते हैं। जी। अजय दुबे जी, आपका मैं बहुत सम्मान कर रहा हूं, आप ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष विधा का बड़ा सम्मान है, इसके सम्मान को बनाए रखिए। आप ये कहिए कि सोनम की समलैंगिकता की खबर पर आपसे गलत टिप्पणी हुई है। बड़ा जी दिल दिखाइए। ठीक है, बड़ा सभी से दिल मैं माफी दिखाइए। चाहता हूँ। हाथ जोड़िए अजय दुबे जी, एक लड़की तो को इसमें जो शर्मसार भी कर जय दिया हो, आपने। जय हो, शर्म आनी चाहिए। आप सभी की ज्योतिष जय का हो। धंधा कर रहे हैं, बेच रहे हैं उसको। आपने एक लड़की को बदनाम कर दिया, और एक लड़की को नहीं, आपने दो लड़कियों को बदनाम किया। आपने कहा कि उनके बीच में जिस्मानी ताल्लुकात है। वो लड़की आरोपी है, दोषी है, ये पुलिस तय करेगी, अदालतें तय करेंगी। अपनी बेटी जैसी लड़की के बारे में आपने ये टिप्पणी कर दी। शर्मिंदा होना चाहिए आपको, निहायत ही शर्मिंदा होना चाहिए। कुछ अजय दुबे जी, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि सोनम ने जो कुछ किया वो गलत है। पुलिस तय करेगी, अदालतें तय करेंगी, लेकिन अजय दुबे जी ने जो किया है वो शर्मनाक है। आप मानते हैं इस बात को? जी। क्यों आपने उसको समलैंगिक कहा? क्या वजह थी इसके पीछे, बताइए। क्यों कहा आपने उसको समलैंगिक? दुबे जी, मैं सुनना चाह रहा हूं आपसे, अब बताइए। छोड़ दीजिए, आपने माफी मांग लिया, हाँ आपका हाँ। दिल बहुत बड़ा है। आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने माफी बिल्कुल मांग बिल्कुल, ली। आप देखिए, जो है मैंने बता दिया है, जो है वो सब सामने आएगा। इस चीज के लिए आप इशू ना बनाए, ठीक है ना? आप जो अभी सारी आप कह रहे चीजें हैं कि क्लियर समलैंगिक हो कहकर रही आपने हैं गलती की, और हो आप माफी जाएंगी। मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मांग तो दिया, आपको बेगानी बोल तो शादी दिया। में अब्दुल्ला दीवाना, जिस घर में आपको बुलाया नहीं जाता है, जहां आपको कार्ड नहीं मिलता है, वहां आप जाते हैं, उसके जाते भी नहीं। उज्जैन वो लड़का मर गया, उसके अंतिम संस्कार में आप नहीं गए। 13वीं में गए थे आप? जैसे जब राजा की 13वीं हुई देखिए थी, गए क्या थे होता आप? है, मेरी बात सुनिए यार। आप सुनाइए मेरे पास सुनाइए आओगे सुनाइए। तो मैं मना करूंगा क्या? आप मेरे पास आओगे, मना करूंगा आपको कि मेरे को नहीं देखना, मैं नहीं देख सकता? बताइए आप मेरे पास कोई चीज लेके आओगे। आप राजा के 13वीं संस्कार में गए थे या नहीं गए थे? हाँ, वो तो पूरा पूजन मैंने ही करवाया वहाँ पे। सारी उठावना से लेकर के तेरवा तक जो होता है, अजय दुबे सारी जी, मैंने ही वहाँ अजय पर दुबे पूजन जी, किया है। अजय दुबे जी, आप इंदौर के एक सम्मानित ज्योतिषाचार्य हैं। आपकी वाणी पर लोग विश्वास करते हैं। देश के टीवी मीडिया ने आप पर विश्वास करके तमाम खबरें छाप दी। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदेही बहुत बड़ी है। आप जिस विधा के ज्ञाता हैं, आपको जो जानकारी है, आप जिस रुद्राक्ष की माला को पहने हैं, आप जिस भगवा को धारण किए हैं, इसका सम्मान बहुत बड़ा है। आपको इसे समझना पड़ेगा,
वरना आप भी जानते हैं कि इस देश में चौक चौराहों पर ऐसे पंडित मिलते हैं जो तोता उड़ाकर चिट्ठी निकालकर भविष्य बताते हैं। लेकिन आप अपनी विधा का सम्मान कीजिए, आप इंदौर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप ऐसी गैर जिम्मेदार टिप्पणियां नहीं करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उल्टा चश्मा यूसी के साथ आपका जुड़ने के लिए अजय दुबे जी। तो ये थे हमारे साथ अजय दुबे जी, जिन्होंने माफी मांगी अपने उस बयान पर जिन्होंने सोनम के खिलाफ दिया था। नमस्कार, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।